पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं रचनी। वाकई पानी का रंग और रूप क्या है कहा नहीं जा सकता। एक तरफ पानी जीवन रक्षक है तो एक तरफ ये परेशानी का सबब बना हुआ है। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे इसी पानी की। झारखंड में पैदा होते बाढ़ के हालातों पर, जहां प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। कई पुल और डायवर्जन टूटकर बह गए हैं, नदियां उफान पर हैं और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। होने को तो ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इसीलिए कही जा रही है क्योंकि इस आपदा से निपटने के लिए ना तो प्रशासन ने कोई पूर्व तैयारी की और ना ही प्रशासन की अभी कोई तैयारी दिख रही है। बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। 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 बारिश ने राजधानी रांची को भी बेहाल कर दिया है। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। यही नहीं, न्यू बुंदांग और HEC को जोड़ने वाला डायवर्जन पुल भी बह गया है, जिसके कारण सड़कों के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। है कि राजधानी की स्थिति यह है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं दिख रहा है और जो है कि पथ परिवहन विभाग को भी नहीं दिख रहा है। इतने दिनों से लंबी निर्माण हो रही है और बरसात आने से पहले ही ये जो है निर्माण हो के कंप्लीट हो जाना था और डायवर्सन बनाया हुआ गया था, मगर वो पानी की वजह से जो बह गया और हमारा सरकार और हमारे विभाग के लोग अभी तक सोए हुए हैं। लापरवाही, पूर्ण लापरवाही, समय से पहले पुल नहीं बना है। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। वहीं राजधानी वासियों को नगर निगम की बदइंतजामी का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो वहां भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। नदी से सटे इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं प्रशासन ने हाई अलर्ट की घोषित की है। वहीं न्यूज इंडिया की टीम ने शहर का जायजा लिया तो देखने को मिला कि पानी जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है उसी तरह से तेजी से घटा भी है, लेकिन पानी के जाने के बाद वहां गंदगी फैल रही है। तो आपका कपाली क्षेत्र, गोपनगर, डेमडूबी, जो भी छोटा है बड़ा इलाका है, ये काफी गाड़ी वगैरह सब यही रोड से ही आना जाना करते। ठीक है, आज का क्या स्थिति हुआ है? आज का बहुत ज्यादा ही स्थिति है। लेडीज घर से निकल नहीं पा रहे, जो अपने आने जाने जरूरत के कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे लोग जो भी स्कूल जाना चाहते थे वो भी घर पे है। सरायकेला में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं निचले इलाके में लोगों का जीना हराम हो गया है। एक और जहां चांडिल डैम के 8 फाटक खोल दिए गए हैं तो वहीं शहरी क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। चांडिल डैम से प्रभावित 181 गांव की हर और पानी ही पानी का आलम है। वहीं जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो उसकी मुस्तैदी नहीं लग रही है जितना कि ये त्रासदी है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर की सीढ़ियों तक भैरवी और दामोदर नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे मंदिर परिसर के कई दुकानों को खाली करा लिया गया है। वहीं कई दुकानें पानी में बह गई हैं। फिलहाल रजरप्पा न्याय समिति ने श्रद्धालुओं के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी श्रद्धालु नदी में स्नान करने के लिए ना जाए। बारिश से रामगढ़ भी बेहाल है और आलम यह है कि जिले की सबसे बड़ी योजना भैरवा जलाशय का बांध कभी भी टूट सकता है। सिप्लेक्स में दरार पड़नी शुरू हो गई है और भैरवा जलाशय का पानी अब सड़क पर आने लगा है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जलाशय को बचाने की कोई कोशिश शुरू नहीं की गई है। आलम यह है कि जहां डैम के गेट खोले गए हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। अगर ऐसे में हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? जो पानी बढ़ गया है, तरफ से पानी गिर रहा है, इसमें यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और कई लोग यहाँ पे सेल्फी लेने में मस्त हैं और कई लोग यहाँ पे मछली पकड़ने में मस्त हैं। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी विधि व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया गया है और यहाँ पे कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। तो
ये एक जगह का हाल हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हर जगह यही हाल है। बोकारो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने बोकारो और धनबाद को जोड़ने वाली तेल मोचो ब्रिज में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन जल्द ही पुल की मरम्मत की बात कह रहा है, लेकिन पुल पर पानी होने से किसी भी दिन अनहोनी हो सकती है। देखिए बोकारो के गरगा डैम का 4 फाटक खोलने के बाद गरगा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं पानी के तेज बहाव से भर्रा का छोटा पुल बह गया है। पुल के बहने से सूचना पर नेता पहुंच गए, लेकिन ना तो पुलिस और ना तो जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। वहीं इस पुल के बह जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त पुल हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। ये पुल बह गई हमारे आँख के सामने ही। जैसे हमें सूचना मिली, यहाँ के लोगों ने सूचना दिया कि ये पुल बह गया है, हम सभी निरीक्षण करने के लिए आए और अभी हम आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे इस पुल को आगे फिर बाढ़ आएगी तो कैसे इस पुल को हम लोग ठीक करा सकें, इस तरीके से इसे ठीक कराया जाए, मरम्मत कराई जाए कि दोबारा यह हमें न भुगतना पड़े, यहाँ के लोगों को ये परेशानी न उठाना पड़े। और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ, कैसे लोग चिंतित हैं कि कैसे उनका आवागमन होगा। अब इसके बाद 2 दिन के बाद तो बाढ़ थम जाएगी, लेकिन ये परेशान। धनबाद के दहिया रानी बांध तालाब का पानी बढ़ने से करीब 400 घरों में पानी घुस गया। घटना के पीछे मंडल बस्ती के लोगों का हाथ बताया गया है। मंडल समाज के कुछ लोग मछली पालन का व्यवसाय करते हैं और उन्हीं के द्वारा बांध काटा गया है, जिस वजह से तालाब का पानी घरों में प्रवेश कर गया, जिससे लोगों का आक्रोश भी बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचा। हालांकि पुलिस मंडल समाज के कुछ लोगों पर लगाए गए बांध काटने के आरोपों को खारिज कर रही है। वहाँ तालाब का पानी आ रहा और उधर बाकी सब खेत वाला पानी आ रहा, बरसात वाला। पूरा घर में पानी घुस गया, पूरा पानी घुस गया, घर में सभी की दिक्कत हो गया, घर बाउंड्री सब टूट सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। कोई आया अभी तक तो कोई आया नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। अधिक बारिश होने के कारण रानी बांध तालाब में जहां बांध कमज़ोर है वहां पर टूट गया है, जिससे अगल बगल बांध के किनारे घर में बसे हुए हैं, वहाँ पानी घुस गया है। और इसका जानकारी वरीय पदाधिकारी को दिया गया है और इसका बंदोबस्त करने की तैयारी किया जा रहा है। पानी रोकने के लिए जेसीबी मंगा रहे हैं और सदा के लिए इसको बांध को मजबूत करके बांध दिया जाएगा और आइंदा अगर कोई ऐसा गलती करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसी के लिए तो इतना किया जा रहा है और जो भी ये काम किए हैं हम लोग तो देखे नहीं कि किसने किया, बहुत गलत काम है इसके। ऐसा ही हाल गिरिडीह धनबाद के मुख्य मार्ग का देखने को मिल रहा है। पानी के तेज बहाव से गिरिडीह धनबाद के मुख्य मार्ग डायवर्जन ध्वस्त हो गया है, जिससे इस मुख्य मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। वहीं डायवर्जन बह जाने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं इंजीनियर ने बताया कि तेज बहाव के कारण डायवर्जन बह गया है। पानी का बहाव कम होते ही पुनः एक डायवर्जन बनवाकर आवागमन को चालू करा दिया जाएगा। ये पुलिया बह गया है यहाँ पे, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, लेकिन अभी 1-1.5 घंटा हो गया, ये जो ट्रैफिक है थोड़ा ठप हो गया है, लेकिन करीबन अभी आधे घंटे में हम लोग चालू कर देंगे। जैसे ये पानी का लेवल कम हो जाएगा हम लोग इसको चालू कर देंगे। ये अभी ये गिरिडीह और अपना धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, इस बारिश से कुछ फायदा जरूर हुआ है। इस मूसलाधार बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी लौटी है। लगातार हो रही इस बारिश ने खेतों को नम कर दिया है और अब बोरिंग से किसानों को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे फसल में लागत कम होगी। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। पर खेत जो जिसमें पानी झटके जल्दी नहीं लगता, उसमें पानी लग गया है, तो किसान के लिए धान रोपनी के लिए बहुत फायदेमंद। सब्जी के लिए ये हानि हुआ है। कैसे? खास करके सब्जी जो है वो तो सब्जी टाण में लगता है और उसमें ज़्यादा पानी आने से जो अभी हम लोग गोभी लगाते हैं, खास करके हम लोग तो गोभी लगाते हैं, तो वो खेत तैयार नहीं हो रहा है। अभी किसान के लिए अभी अपना जो किसान जो है अभी तक अभी अच्छा फायदा है। और अभी जो बारिश जो है तो अभी बारिश पानी बरस रहा है, तो धान के लिए अभी जो है सो अभी ठीक है। अभी जितना जो फसल जो लग रहा है अभी धान के लिए अभी किसान जितना जो है अभी यही पानी में जो है सो अभी सिंचाई मतलब अपना खेती कर रहा है। तो बारिश तो हर साल आती है
और कुछ ऐसी ही आती है। लेकिन सरकार हर साल जो दावे करते हैं उनकी पोल खुल रही है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हमारे साथ हैं। अगर आपदा की स्थिति बने तो क्या इंतजाम है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आपदा प्रबंधन के सलाहकार संजय श्रीवास्तव जी। स्वागत है संजय जी आपका। और ब्यूरो हेड रांची से राकेश जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, पानी भर रहा है घरों के अंदर और डाइवर्जन बह रहे हैं, सड़क बह रही हैं, इन आपदाओं में जो लोग हैं कैसे मदद ले सकते हैं आप लोगों की? देखिए, जो बारिश की स्थिति आई है ये एक अप्रत्याशित रूप से जो क्लाउड का बिल्टअप हुआ है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आकाश में 9.5 किलोमीटर तक बना है, जो बहुत ही रेयर होता है। शायद पिछले 80 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके कारण जो प्रेसिपिटेशन या बारिश हो रही है वो झारखंड के ऊपर काफी स्थायी दिख रही है और कल भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। और कई इलाकों में हमारे जमशेदपुर, धनबाद, विशेषकर रामगढ़, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा वर्षा हुई है और कल तक ऐसी वर्षा की संभावना है। तो इसके कारण जो जल का अचानक इतना जमाव हुआ है और क्योंकि झारखंड पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पानी का रन ऑफ बहुत तेज होता है। तो इसके कारण जो सड़कें हैं या कहीं पे यातायात बाधित हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और सब जगह व्यवस्था की जा रही है और जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है वो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा के लिए सरकार का कंट्रोल रूम चलता है। आपदा प्रबंधन के जो सेटअप्स हैं जिला में, जो नियंत्रण कक्ष हैं वो चालू हैं और साथ साथ एनडीआरएफ की टुकड़ी है वो रांची में रखी गई है। आवश्यकता कर पड़ने पे जहाँ जरूरत होगी वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा इस वक्त में एक्टिवेट कर दी जाती है। जो नदियों के किनारे के लोग हैं उनको जमशेदपुर में या दामोदर के किनारे जिला की ओर से घोषणा की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और उनके लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीजें हैं जो की जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवा, संचार सेवाएं, खाद्य आपूर्ति। रजरप्पा मंदिर की बात की जाए तो वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं, सावन का महीना है, बह तक क्या एक श्रद्धालु ऐसे हादसे होते रहे हैं, यहाँ पर क्या फोकस नहीं किया गया है कि भाई यहाँ पर कैसे निपटना है आपदा से? रजरप्पा में फोकस किया गया है। इनफैक्ट मंदिर का जो प्रबंधन है उन्होंने चारों ओर माइक लगा रखा है और लगातार वहाँ पे घोषणाएं की जा रही हैं। लोगों को एहतियाती जो उपाय हैं बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को उसका पालन करना चाहिए और ऐसे में खास करके जो उमड़ता हुआ सैलाब होता है इसके साथ किसी को दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इसमें नियंत्रण बहुत कठिन हो जाता है। तो मेरी लोगों को यही सलाह होगी कि ऐसे वक्त पे ऐसे उमड़ते हुए सैलाब के अंदर जाने का दुस्साहस न करें। लेकिन ऐसे में बोर्ड वगैरह होना चाहिए कहाँ पर? और जैसे कि अब बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, जहाँ हम बता रहे हैं कि रास्ते जो हैं वो पूरी की पूरी सड़क बह गई है, डाइवर्जन बह गए, पुल बह गए हैं, अब ऐसे में बड़ी मुश्किल होगी। इसके लिए सरकार ने क्या इंतजामात किए हैं? नाव या फिर अन्य तरीके से कैसे लोगों को इमरजेंसी में निकाला जाएगा? कल के दिन कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कहीं और जाना है, तो फिर क्या संभव हो पाएगा? देखिए, जो इलाके जहाँ पे डाइवर्सन वगैरह बहे हैं या सड़क टूटी है तो उन इलाकों में पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस लगाकर जो गाड़ी है लोगों को बताया जा रहा है कि वहां नहीं जाएं। इसके अलावा सरकार की ओर से जो व्यवस्था है वो की जाती है, लेकिन एक सामूहिक जिम्मेवारी भी हो जाती है कि लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में बाहर ना निकले, कम से कम बाहर जाने की कोशिश की जाए और जहां भी आप हैं वहां पे अपने कम से कम खाना, दवाई, ईंधन, इमरजेंसी लाइट ये सब अपने पास रखें। आपका जो मोबाइल फोन है उसे चार्ज रखें और मीडिया के थ्रू या समाचार पत्रों के थ्रू जानकारी लेते रहे मौसम की कि आसपास क्या हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि अभी बादल ऐसे गरजेंगे, बरसेंगे और ऐसा 80 साल बाद हो रहा है जो हालात बने हुए हैं, पूर्वानुमान लगाने के बाद भी क्या अलर्ट नहीं था प्रशासन? खबरें ये आई कि भाई प्रशासन वक्त पर पहुंचा नहीं, लोग इंतजार ही करते रह गए। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि अलर्ट के बाद प्रशासन जागा नहीं था।
प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन देखिए क्षमता हर जगह सीमित होती है और इस तरीके की जो अप्रत्याशित बारिश होती है तो इसमें कई ऐसे नाजुक मौके आते हैं जो आदमी कल्पना नहीं कर पाता है। जिस तरीके से हमारी जो रामगढ़ घाटी है उसके चारों ओर बारिश हो रही है, या जिस तरीके से जमशेदपुर दक्षिणी सिंहभूम में बारिश हमारे दक्षिणी क्षेत्र में हो रही है, वो एक अप्रत्याशित सी बारिश है और इस मौके से प्रशासन निपटने की कोशिश कर रहा है। जनता से सहयोग की अपील की जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं जब उमड़ती है तो काफी जोर से उमड़ती है, तो थोड़ी धैर्य की जरूरत होती है और सबको सहयोग की जरूरत होती है। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा और वक्त हम आपका लेंगे। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरीके के हालात अभी झारखंड में बने हैं, एक दिन में ही लगातार हर जगह से खबरें आ रही हैं, कहीं पर बांध के फाटक तो खोल दिए गए हैं, गांव को खाली करवाया गया है, कहीं पर डाइवर्जन टूट गया है, जो सड़क है वो बह गई है, पुल बह गए, आवागमन ज्यों का त्यों रुक गया है जहां पर जो था। इन हालातों के बाद सरकार ने क्या कुछ किया है? देखिए रजनी, जो खबरें आ रही है खास करके पूरे झारखंड की चर्चा की जाए तो कहीं न कहीं एक बार फिर से कहा जा सकता है कि एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा रहा है इस बारिश को। और ऐसे में जैसा कि संजय श्रीवास्तव ने जी भी जिक्र किया कि सरकार और प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बरती जा रही है, लेकिन कई ऐसे जगह है जहाँ के पुल पुलिया फिलहाल ध्वस्त हो गए हैं, सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। और सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि रास्ते अब ब्लॉक होते जा रहे हैं, खास करके गिरिडीह और धनबाद के रूट की बात की जाए, साथ साथ राजधानी रांची के आसपास के छोटे छोटे पुलियों की बात की जाए, वहां के पुलिये टूट गए हैं और पानी में बह गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक मुश्किल की घड़ी है और ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, वहां तक उनकी व्यवस्था मिल सके, खास करके स्वास्थ्य की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था। ये दो चीजों का इंतजाम सरकार को और प्रशासन को करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि 1-2 दिन और भी बारिश होगी, तो ऐसे में प्रशासन को और अलर्ट होने की जरूरत है। कर्नल संजय श्रीवास्तव जी लगातार कहीं न कहीं बातचीत करते हैं, सरकार से भी बातचीत करते हैं, प्रशासन से भी बातचीत करते हैं और कई जगहों पर बड़ी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले अलर्ट भी किया है इन्होंने। तो अभी फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन को जिस तरीके से जानकारी मिल रही है वैसे वैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग हादसे में मारे भी गए हैं, कुछ जो सूचनाएं आ रही है, कहीं पे पेड़ की टहनी टूटी है, कहीं डाल टूटा है और एक जगह पे टेम्पो पे 4 लोगों की मौत होने की सूचना है, साथ साथ कुछ लोग के बह जाने की सूचना है। तो फिलहाल जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर हम लोग बारीकी से नजर रख रहे हैं कि आखिर घटनाएं किस तरीके से घट रही हैं और प्रशासन किस तरीके से सारे इंतजाम को देख रहा है। और कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अभी नदियां हैं बड़ी तेज रफ्तार से बह रही हैं, साथ साथ डैम है उनके फाटक खोले जा रहे हैं, बड़ी तेजी से पानी बाहर निकल रहा है। तो लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से चौकस और चौकन्ने करने की जरूरत महसूस की जा रही है। संजय जी, प्राकृतिक आपदा है ये, सबको साथ देना होगा। आपके पास लौटेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, अजय राय जी स्वागत है। दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीनदयाल जी। सबसे पहले दीनदयाल जी आपसे ही सवाल, सरकार बैठ के लेती है कि हालात ऐसे बनेंगे, इस बार के हालात तो अप्रत्याशित, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हालात बनेंगे, कितना अलर्ट थी सरकार? देखिए अभी जब से ये बारिश शुरू हुई और ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ और सभी जितने आपदा प्रबंधन के लोग हैं, फायर ब्रिगेड है, सब एकदम निरंतर सूचना के साथ मूव करना है और जिनको भी जो भी राहत देना है इमीडिएटली देना है। इसके लिए उन्होंने एकदम स्पष्ट आदेश निकाल दिया है। और मुझे जैसा लग रहा है कि जहां पे भी जैसी सूचना आ रही है राज्य सरकार की तरफ से सूचनाएं के आधार पर उनको जो भी राहत पहुंचाना है पूरा पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। थोड़ी बारिश बाधा कर रही है क्योंकि लगातार बारिश भी चालू है। एक जैसे हो है क्या ना कि एक बार अगर बारिश शुरू आ गई, आपदा आया या कुछ भी प्रॉब्लम आया, कहीं पानी ज्यादा हो गया या पानी घुस गया या पुल बह गया और रुक गया हो तो थोड़ा ज्यादा सुविधा होती है, लेकिन लगातार बारिश भी चालू है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से तटस्थ है और पूरी राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। आप लोगों को पता है कहाँ पर सड़क टूटी है, डाइवर्जन कहाँ टूटा है, पुल कहाँ पर है, पुल के ऊपर से पानी कहाँ पर बह रहा है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील इलाके हैं, लोग पुल के ऊपर पानी है तभी गुजर रहे हैं,
टूटा सड़क है, अब इमरजेंसी आ गई तो फिर कैसे लोग जाएंगे? अस्पताल जाना है कहीं, सरकार इस ओर गंभीर है या नहीं? नहीं, सरकार पूरी तरह गंभीर है और जहां से भी जैसे ही सूचना मिलती है सरकार मूव कर रही है। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। परेशानियां हैं, उनके परेशानियों के साथ हम लोग उनके साथ हैं और जैसे ही सूचना मिल रही है सरकार पूरी तरह से तैयार है और उनको राहत पहुंचा रही है। चलिए, आपदा की घड़ी में सब साथ होने चाहिए। तो हमारे साथ अजय राय जी भी हैं। अजय जी, जो प्राकृतिक आपदा अभी आई है झारखंड में, अब जैसे अभी कहा जा रहा है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि 24 घंटे में और ज्यादा बारिश होने वाली है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, जो अभी की तस्वीरें हैं, जो प्रशासन से जुड़ी खबरें आ रही हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि सरकार तैयार थी या तैयार है? देखिए रजनी जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी बिहार में भला ही जाकर के वहां पर झारखंड की विकास की बात करें, लेकिन आज राज्य की राजधानी या पूरे राज्य को अगर देख ले, हर एक जिले को देख ले, तो जो विपदा अभी आई हुई है और जो आपदा प्रबंधन की ओर से जो कार्रवाई होना चाहिए वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आज हर गली मोहल्ले जो है नहर बन गए हैं, नदी बन गए हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन की ओर से आप पूरे शहर को उठा करके देख ले, कहीं पर भी अगर आपदा प्रबंधन की ओर से कहीं कोई व्यवस्था की जा रही हो, लोग अपने बलबूते कहीं पर आना जाना वो अपना पूरा जान जोखिम में डाल करके वो चल रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस तरह का कहीं जो फौरी, जो दीनदयाल जी बोल रहे थे कि सारी सहायता जो उपलब्ध कराई जा रही है, हम लोग को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी मैं पूरे शहर से लगभग एक टाटी सिलवे क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मैं अभी खुद आ रहा हूँ और दूर दूर तक कहीं पर सड़क कट गए हैं, वहां पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, न प्रशासन के लोग दिखाई दे रहे हैं, न आपदा प्रबंधन के लोग कोई दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है पेड़ गिरने से उनका डेथ भी हो चुका है, किसी इलाके में रोड कट गए हैं, कहीं पर कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन की ओर से जहां पर कुछ दिखाई देना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचिए कि ये मानसून ऐसा तो नहीं है कि ये दस्तक देके नहीं आ रहा है, बल्कि ये पहले से मालूम है कि साहब ये मानसून के सीजन में जो है हमें क्या करना है नहीं करना है। लेकिन आपदा प्रबंधन की ओर से अभी तक कौन सी बैठक हुई, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई, उसके लेकर के कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, ये दीनदयाल जी हमको लगता है बता सकते हैं। लेकिन हम लोग को राज्य सरकार की ओर से जो दिखाई देना चाहिए वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है और इसमें लगता है राज्य सरकार पूरी तरह फेल है। हमारे साथ तो आपदा प्रबंधन सलाहकार संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं हमने सारी तैयारियां की हैं, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि अपने पास खाने का सामान रखिए, टॉर्च रखिए, मोबाइल चार्ज रखिए, जो आपदा के वक्त होना चाहिए वो ये कह रहे हैं। संजय जी, वही बात फिर से आ गई है कि आप लोग बैठ के जरूर करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जहां पर जरूरत है आप लोगों की मदद की, वहां मदद पहुंच नहीं रही है। देखिए, आपदा के वक्त एक संरचना की जरूरत होती है और उसके अंदर नागरिक सुरक्षा के साथ साथ सभी का कर्तव्य हो जाता है कि उसमें सहयोग करे। सरकार हमेशा एक स्केलेटन होती है और वो एक गाइडलाइन देती है, सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी लाइन या किसी भी भेदभाव से हटके सबके प्रशासन के जो तंत्र हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कृपा करें और जनता को जितना लाभ हो सकता है दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये संकट की घड़ी है। मैं मानता हूं कहीं जो रास्ते हैं या सरकारी अधिकारियों की कमी होती है तो संजय जी, तो ये मान लीजिए संजय जी, क्या ये माना जाए अगले 24 घंटे सबके साथ की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अब मुझे लगता है और शायद जिस तरह की हालात हैं एक बार फिर से मीटिंग की जरूरत है, एक बार फिर से अलर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी अभी अलर्ट नहीं है शायद अब जगाने की जरूरत है। जैसे आप कह रहे हैं 24 घंटे में और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। देखिए, ज्यादा मुस्तैदी की बिल्कुल जरूरत है और मैं समझता हूँ सरकार के आला अधिकारी इससे संज्ञान रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं और सभी लोग संवेदनशील हैं, तो मैं समझता हूँ इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर कहूंगा कि धैर्य रखना चाहिए और जो भी सरकारी तंत्र है उसके साथ सहयोग करते हुए सभी लोगों को सामूहिक रूप से इस आपदा का सामना करना पड़ेगा। संजय जी, एक और सवाल या सलाह आप अगर न्यूज इंडिया के जरिए लोगों को देना चाहते हैं कि इस आपदा के वक्त क्या करना जरूरी है, क्या ना करें, तो आप बता सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि भारी बारिश हो रही है, आप बाहर जाने का कम से कम कोशिश करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को घर के अंदर रहने की सलाह दें और अपने घर में अपना खाना, ईंधन, दवाइयां
और इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। समाचार पत्रों पे नजर रखिए और कहीं भी अगर ऐसी दुर्घटना की खबर आती है तो कृपया अफवाहों पे न जाएं और जो भी सच्चाई है, और सरकारी कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, जो भी सूचना है आपके यहाँ सरकार के जिले पे कंट्रोल रूम है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जनसंवाद है, आप वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये है, और वज्रपात की भी अभी कई इलाकों में संभावनाएं हैं, तो कभी भी पेड़ के नीचे या खुले इलाकों में या जलाशयों के पास न जाएं। गाँव में जब नदियां उफरती हैं तो बच्चे कई बार उसमें जाते हैं, कई लोग जो पुल के ऊपर से गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं, साइकिल लेकर जाते हैं, सावधानी जरूरी जरूरत है। बिल्कुल। संजय जी शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया भी। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीनदयाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो पानी का रंग किसी ने नहीं देखा है, अगर इसी पानी में कोई बच्चा बह जाए तो खूनी रंग सा लगता है, लेकिन जरूरत है हम सबको अलर्ट रहने की, क्योंकि ये आपदा की घड़ी और अगले 24 घंटे और मुश्किल भरे रहने वाले हैं झारखंड के लिए। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।